नमस्कार दोस्तों। सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टियर 3 में हुआ और मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था। और मैंने आज लेके आया है पीजीटी हिस्ट्री, यानी कि जो कि स्टेट का एग्ज़ाम 2025 में हुआ था। इसके हिस्ट्री के मैंने आंसर की सहित प्रश्न लाए हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिए। जिनका भी स्टेट इस बार नहीं हुआ या अगले बार होगा, वो इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 की विफल क्रांति के बाद सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद में भारत को एकजुट करने के बजाय विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ब्राइट ने। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फूट पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत 1907। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि किस प्रजाति को सिंधु सभ्यता का मुख्य निर्माता माना जाता है? किस प्रजाति को सिंधु सभ्यता का मुख्य निर्माता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। इसके बाद हमारा प्रश्न 4 है, 1857 नामक किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.एन. सेन। इसके बाद है 5वां नंबर, पलासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है 6ठा नंबर, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्रश्न 7 कि अकबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने आगरा के किले का निर्माण करवाया, उसने फतेहपुर सीकरी में एक किला बनवाया, गुजरात विजय के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया और राजधानी को लाहौर हस्तांतरित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने फतेहपुर सीकरी के एक किला बनवाया, जो कि सही नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, मवेडा राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारी अंतरीप तक। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज ने। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अब असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक कौन थे? तो असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक सर सैयद अहमद खान थे। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय था जेनेवा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पुण्य जागरण के दौरान किस प्रभावशाली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई जिसने पूरे यूरोप में ज्ञान और सूचना फैलाने में मदद की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुटनबर्ग प्रेस। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। इसके बाद है प्रश्न 14, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व का समयकेलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलासी की लड़ाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों के विपरीत इटली में पुनर्जागरण होने का। हमारा है प्रश्न 16 कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों में विपरीत इटली में पुनर्जागरण होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली व्यापार के समृद्ध हो गया था। इसके बाद हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि औद्योगिक क्रांति पर अर्नोल्ड टोयनबी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्रिटिश रिवॉल्यूशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विक्टोरिया स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो विक्टोरिया स्कूल की स्थापना हो जाएगा 1863, ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारा श्रेष्ठी का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो श्रेष्ठी का उपयोग मुख्य बैंकर या व्यवसायी के लिए किया गया है, ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष ने अपने साम्राज्य को उसी तर्ज पर शासित किया, यानी किस पर? द गुप्ता पर, ऑप्शन सी।
इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो इसकी यह रचना है उत्बी की। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अयोम वैमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किनको परास्त कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटामी सीतारमैया। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद हम अगला देखेंगे 26 नंबर कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है पिता? ऑप्शन ए, कनिंगम को। इसके बाद हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है द स्पिरिट ऑफ लव किस फ्रांसीसी दार्शनिक की पुस्तक है? तो ये है मॉन्टेग्यू यानी ऑप्शन डी की। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 1857 का स्वाधीनता संघर्ष नामक किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावरकर ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का कालक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2350 से लेकर 1750 बीसी तक रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का कालक्रम है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। किस बौद्ध ग्रंथ में से परांतक की पांड्य विजय की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावंश से। इसके बाद हम लगातार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। किस ब्रिटिश राजा ने सर्वप्रथम रोम के पोप से संबंध विच्छेद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी आठवां ने यानी हेनरी 8 ने किया था। इसके बाद हम अगला देखेंगे 34 नंबर पर सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा के लिए कौन सा केंद्र खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दारुल उलम देवबंद। इसके बाद क्वेश्चन है 37। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी के बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीटर मेरिट्सबर्ग में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। हर्ष के प्रशासन की मूल इकाई क्या थी? तो हर्ष के प्रशासन की मूल इकाई गांव थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कि नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सैनिक किस बंदूक का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन बी, ब्राउन बैश का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। इंग्लैंड से शिक्षा हासिल कर गांधी जी वापस हिंदुस्तान कब आए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1891 में। इसके बाद है क्वेश्चन 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गवर्नर का, सूबेदार, कानूनगो का, राजस्व आलेख करने वाला और चौधरी का राजस्व संग्रह करने वाला, दीवानी का अनुदान मंत्री। तो इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, दीवानी का अनुदान मंत्री सही नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। चोलों के समकालीन कन्नड़ शासक कौन थे? तो चोलों के समकालीन कन्नड़ शासक थे, ऑप्शन सी होयसल। इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 43। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। इसके बाद देखेंगे 44। मुगलों और सफवियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसके झगड़े का जड़ था कंधार पर नियंत्रण। इसके बाद हम देखेंगे इसमें से कौन सा मेंबर में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव। इसके बाद देखेंगे 46। राष्ट्र संघ का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राष्ट्र संघ का प्रस्ताव विल्सन ने रखा
था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था बी यानी 261 पूर्व में। इसके बाद है हमारा अगला 48 कि सुत कांडेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है ऑप्शन डी दशक नदी के किनारे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 कि चोलकालीन सिक्के भारी मात्रा में कहाँ मिले हैं। तो चोलकालीन सिक्के भारी मात्रा में कहाँ मिले हैं। तो धवलेश्वरम में मिले हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 कि अल ब्रूनी भारत में आया। तो अल ब्रूनी भारत में कब आया था। तो 11वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, गलत प्रक्रिया को पहचाने और चिन्हित करें। इसे आप लोग देख लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेना के लिए तैयार कोड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 अशोक के किस शिलालेख में चेर चोल और पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 बट इसमें से कौन यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 54 मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन है ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 56 किस एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ से चोलों की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी से चोलों की जानकारी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 कि 1774 ईस्वी में जब लुई लुई 16वां सम्राट बना तब राजकोष खाली होने का क्या कारण था। तो इसका हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी यानी इसका आंसर हो जाएगा सी क और ख दोनों। इसको हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 1789 ईस्वी में क्रांति के दौरान कितने प्रतिशत किसान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.9%। 0.9 ठीक है। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 59 पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लीमेंसियू ने। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। इसके बाद अगला देखेंगे 61 क्वेश्चन नंबर को इसमें से कौन फ्रांस के दार्शनिक नहीं थे। इसके से आप लोग देख लेंगे ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा गैरी वाल्डी ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को कि कांग्रेस ने किसके प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें भविष्य के वायदों से ही संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। तो ये कहा था लॉर्ड वेबल ने। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 चार्ल्स फिफ्थ क्या था। तो चार्ल्स पांचवा क्या था। तो स्पेन का राजा था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 अवध सल्तनत ने के हिंदू नवाब वाजिरों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। ए राजा टिकैत राय नवाब असदुल्ला के अर्थ मंत्री थे। 2 आमतौर पर कुछ हिंदू जातियों थी जिन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर रखा गया था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। इसे आप देख ले गौर से। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी ऑप्शन बी 1757 में। इस बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन में तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। तो तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई थी ऑप्शन नंबर बी
इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। नेशनल असेंबली ने देश की शक्ति को सीमित करने के लिए 1791 ईस्वी में एक संविधान का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट की। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन इसके बाद हम अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 68 कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलीलात वादिन मना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। हेनसांग किस काल में भारत आए थे। तो हेनसांग 627 ईस्वी में भारत आए थे। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है हर्षवर्धन ने कहाँ पर बौद्ध सभा का आयोजन किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनौज में। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। गुलशन स्कूल कहाँ खोला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद में। इसके बाद हम अगला देखेंगे 73 प्रश्न नंबर। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। तो दोस्तों ये हम लोग ने सेकेंड बार इसको रिपीटेड माना है। तो चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने इसको सही किया होगा उसके दो प्रश्न एक और सही हो गए होंगे। तो चलिए हमने इसे देख लिया। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जवाब हेक्टर मुनरो ने। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 75 नंबर की कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1891। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद वहां का पहला चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी लॉरेंस। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 77 की जेसुएट पादरियों और अकबर के संबंधों के बीच में क्या सही नहीं है। तो इसे आप लोग अपना पढ़ लेंगे। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर इस्लाम अकबर ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 78 नंबर। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने पर कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज एनसन। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 79 प्रश्न की फ्रांसिस्को पेट्रॉक कब रहते थे और लिखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 14वीं शताब्दी में। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखेंगे पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने या ज्ञान का पुनर्जन्म। इसके बाद है प्रश्न नंबर 81 कि कैथरीन से हेनरी एट के संबंध विच्छेद का कारण क्या था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें उसे कोई बेटा नहीं था। इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82। टोयनबी ने इंग्लैंड में किस काल के परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1760 से 1820 के बीच। इसका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। पूर्व के होमर किसे कहा जाता है। तो पूर्व के होमर कहा जाता है फिरदौसी को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता पहचाने। तो पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवतावाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86। पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का मुख्य फोकस क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानव क्षमता और उपलब्धियां। इसका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी पर केस लड़ने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा अब्दुल्ला कंपनी पर। इसके बाद हम अगला देखेंगे 88 प्रश्न को अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इसका आंसर होगा 1556 से 1605 तक।
इसके बाद अगला देखेंगे, गुलशन स्कूल सैयद अहमद खान द्वारा कब खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1859 में, ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, झरोका दर्शन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। इसमें सम्राट अधिकारियों के साथ बैठक करता था। इसके बाद में देखेंगे 91 नंबर प्रश्न को, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्क ने। इसके बाद होगा प्रश्न नंबर 92, पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। इसके बाद अगला देखेंगे 93, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो इसका जवाब ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के। इसके बाद जगह 94 का, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ह्यूम द्वारा, ऑप्शन बी। इसके बाद आंसर हो जाएगा 95 नंबर, वायसराय की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से किस संधि का बदला लिया था? तो इसका जवाब ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट की संधि का। इसके बाद नंबर 6 नंबर देखेंगे कि नौसारी तांबे की प्लेट शिलालेख किस पर जानकारी प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा बल्लभी में सफल मिशन का। इसके बाद 97 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने इसमें से किस विद्यालय में शिक्षा हासिल की थी? इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड हाई स्कूल में। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश उपनिवेशों में ठेके पर गए भारतीय मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिरमिटिया मजदूर। इसके बाद हम लोग 99 प्रश्न देखेंगे, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है लास्ट प्रश्न कि अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था। इसका हम लोग सभी देख लेंगे। इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी का सभी इसका सही है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का आंसर और क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और आप क्या चीज़ आगे का तैयारी करना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। हम TRE 4 का जरूर तैयारी करेंगे। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे के न्यूज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि आप किस में से कितना सही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।